हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें सो दैट कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके एंड और ये वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जित ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। So the question is, find the ratio in which the line segment joining this two point is divided by अदर पॉइंट दैट इज -1,6। राइट। अब देखो क्या बोला है, एक लाइन सेगमेंट है। चलो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमको कंडीशन दी है वैसी कंडीशंस को क्या करेंगे, हम प्लॉट कर लेंगे। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ए एंड दिस विल बी द पॉइंट बी। ठीक है। पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज -3,10 एंड अदर पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट विल बी 6, -8। ठीक है। सो पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -3,10। अदर कोऑर्डिनेट है 6, -8। दिस इज 8। जस्ट अ सेकेंड। राइट। नाउ सो सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन वी नीड टू राइट व्हाट, लेट a be the point that is -3,10, है ना, and b be the point, b be the point that is 6, -8. Okay. So these are the 2 points and is um, li- okay. So after joining this 2 point A and B, we need to divide this line segment by a point. Let's say, let's take this point as M, whose coordinate is -1,6। Okay. ये coordinate दिया है ना। Now we need to find कि by which ratio it will get divided by point M. Now let's take it as k is to 1. So, and M be the point, let M be the point dividing, dividing what? Segment AB in the ratio what, k is to 1। तो इससे हमको ये पता चल रहा है, हम या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हाट, am बाय mb इज इक्वल्स टू व्हाट, k इज टू 1। ठीक है। चलो, नाउ हाउ टू फाइंड दिस, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके। नाउ व्हाट वाज सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखा तो हमको पता है x m x2, है ना, प्लस n x1 बाय व्हाट, m प्लस n, है ना। सो हियर m विल बी, m एंड n आर द रेशियोज जो हमने k:1 लिए है ना। ये आपके m और n रेशियोज है, ठीक है, जिसको हमने k:1 लिया, राइट। एंड x2 n, ये देख लेते हैं हम लोग, ये आपका x1, y1 हो गया कोऑर्डिनेट, एंड ये है आपका x2, y2, एंड दिस विल बी योर x, कैपिटल Y, राइट, जो m के कोऑर्डिनेट्स है। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, m की वैल्यू क्या ली है हमने, k। x2 क्या है हमारा, 6, प्लस वैल्यू ऑफ n क्या है, दैट इज 1। x1 की वैल्यू क्या है हमारी, -3 बाय m प्लस n दैट इज k+1, राइट। एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल X क्या है, दैट इज -1। नाउ आगे क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाइड। सो हियर यू विल गेट -1 इंटू k+1, है ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 6k -3, है ना। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई -1 with the bracket, -k -1 is equals to 6k, that is equals sorry 6k -3,
है ना। अब जितनी के वाली टर्म्स है उसको एक तरफ करेंगे, ये के 6 के है, माइनस के इधर आ जाएगा और -3 विल मूव हियर। सो ये हो गया आपका 3 - 1, -3 था, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, LHS से RHS। एंड 6 के और माइनस के इधर आ जाएगा तो +k हो जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम व्हाट, 7k। एंड दिस इज 3 - 1, दैट इज 2। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू व्हाट, k की वैल्यू कितनी होगी, 2/7। मिल गई हमको वैल्यू ऑफ k। So like this, we need to find. Okay, now let's take a look at question number 5. What is it? The question is find the ratio in which the line segment AB is divided by x-axis. ठीक है, ये खास करके ध्यान से समझना है हमको। If the line segment is divided by x-axis, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना। ठीक है, तो ये समझ लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, और देयर इज एनी अदर लाइन विच इज डिवाइडिंग, विच इज डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स एक्सिस। लेट्स से ये लाइन सेगमेंट है, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है, ये इट इज डिवाइडेड बाय अदर, ये जो पॉइंट है ये एम पॉइंट से डिवाइड हो रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। तो ये समझ लो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पास होती है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सो जो पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। इज इट क्लियर? नाउ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हमको, दैट इज 1, -5, राइट। अदर पॉइंट बी दिया है, दैट इज -4, 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लाइक दिस इट विल गेट डिवाइडेड। कौन डिवाइड कर रहा है उसको, पॉइंट एम डिवाइड कर रहा है ए बी सेगमेंट को, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो x axis is dividing line segment AB, so we can say that it is getting divided in k:1 ratio, ठीक है। Now will we write this, let A point whose coordinate is 1, -5, दूसरा है B point whose coordinate is what, -4, 5, and M be the point, that is x, 0, M be the point dividing what, line segment, line segment AB in k:1 ratio, ठीक है। सो यू कैन से दैट AM/MB is equals to what, k:1, right? Is it clear? Now we need to apply what, section formula. By section formula, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m+n, ठीक है। सो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एक्स देखो, कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पे आपका, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही होगा कैपिटल एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमको एक चीज देखना है कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी रेशो नहीं दिया हुआ है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड रेशो। तो रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो एम के कोऑर्डिनेट्स है वो होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं है हमारे पास, बट वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, ठीक है। सो वी विल राइट व्हाट, वी नीड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो, ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज क्या था, कैपिटल वाई इक्वल्स टू my2 प्लस my1 by m+n। इज इट क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, ये आपका कैपिटल X हो गया, कैपिटल Y हो गया, m कोऑर्डिनेट का तो दैट इज 0, है ना। एंड m2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सॉरी नॉट m2, m/n, है ना। तो वैल्यू ऑफ m क्या है, k।
x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 विल बी, x2 इज -4 एंड y2 इज हाउ मच, दैट इज 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, है ना, देखो n की वैल्यू कितनी है 1 एंड y1 कितना है आपका -5 इज इक्वल्स टू m प्लस n, दैट इज व्हाट k प्लस n। अब एक चीज है ना यहाँ पे, जो k प्लस 1 है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 0, सो यू विल गेट हाउ मच 0 इंटू k प्लस 1, राइट, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5k प्लस माइनस माइनस इट विल गेट -5 और 0 इंटू एनी टर्म्स और एक्सप्रेशन यू विल गेट 0 ओनली, है ना। सो इसके आगे क्या करेंगे अब हियर इट विल गेट इक्वल्स टू व्हाट 0 एंड 5k माइनस ऑफ 5, ये जो -5 है वी नीड टू मूव इट हियर, यू विल गेट 5k इज इक्वल्स टू 5, राइट, सो k इज इक्वल्स टू व्हाट 5 बाय 5, है ना, सो इट विल गेट व्हाट, the value of k will be equals to 1. So k is to 1 का रेशो क्या होगा 1 is to 1, तो we have got the ratio of am by mb is equals to what 1 is to 1। अब एक चीज समझो, किसी भी लाइन को कोई पॉइंट अगर 1 is to 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, जैसे कि हमको यहाँ पता चल गया जो पॉइंट m है ए बी को क्या कर रहा है 1 is to 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट m ए बी सेगमेंट का क्या है मिड पॉइंट है। सो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलो कर लेते हैं फट से। और अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। m इज द व्हाट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये ए बी, है ना। सो मिड पॉइंट क्यों है ये, बिकॉज के इज टू 1 का रेशियो 1 इज टू 1 आया, राइट। सो एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मिड पॉइंट में क्या होता है आपको पता है ना, x2 प्लस x1 बाई 2, जो हमारा x2 है उसकी वैल्यू क्या है -4, जो हमारा x1 है उसकी वैल्यू क्या है 1 है बाई 2, तो ये क्या हो गया कैपिटल एक्स की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1 -3/2, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 दिया है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m विल बी इक्वल्स टू हाउ मच -3/2 कॉमा व्हाट 0, है ना, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट, है ना। सो क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द रेशो, सो रेशो इज k is to 1, that is equals to 1 is to 1 and the coordinate is m -3/2 comma 0, clear है ये। Okay, now let's move to question number 6. The question is if all the four coordinates, that is 1 comma 2 4 comma y x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y. What do you mean by taken in order? It should be like this, in a specified order, not randomly, okay? So let's say if this is a parallelogram, दिया है ना हमको कि ये पैरेललोग्राम है, सो हम भी ले लेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। So in a parallelogram, we all know the property of parallelogram A, B, C, D is a parallelogram. This should be the order. Okay. Now draw the diagonals of the parallelogram. The diagonal will be here from here to here. ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या दिए इसके 1, 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट बी का, दैट इज 4, y, अदर कोऑर्डिनेट क्या है दैट इज x, 6 and the last one is 3, 5। Now let's take this point as O। ये जो मिड पॉइंट है ना डायगोनल्स का जो बाइसेक्ट करके बना है, ये पॉइंट O ले लिया हमने। नाउ वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आल्सो। ठीक है, क्या पूछा है हमको, फाइंड एक्स एंड वाई करना है ना, तो एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा आपको, है ना। ध्यान से समझना है हमको कि वी नो ए सी इज अ डायगोनल एंड बी डी इज ऑल्सो डायगोनल, ठीक है। अब क्या होता है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ए सी डायगोनल जो है इट विल बाइसेक्ट बीडी। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक चीज बताओ मेरे को, जब ए सी डायगोनल
बीडी को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा तो ओ क्या बन जाएगा उसका, बीडी का क्या बन जाएगा, वो मिड पॉइंट, राइट। सिमिलरली बीडी डायगोनल जो है वो एसी को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, है ना, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बोला है, दैट मींस अगेन ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एक चीज समझो, एसी का मिड पॉइंट एंड बीडी का मिड पॉइंट दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो लाइक दिस वी नीड टू सॉल्व। ध्यान देंगे हम, क्या लिखेंगे, फर्स्ट थिंग लेट A be the point that is 1 comma 2, then B be the point that is 4 comma y, है ना, C be the point that is x comma 6, and D be the point that is 3 comma 4, 3 comma 5 I guess, है ना, and O is the O is the midpoint of diagonal AC and BD, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, AC और BD दोनों ही डायगोनल का क्या है, ओ जो है वो मिड पॉइंट है, राइट। सो यू कैन राइट व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट, अभी बताया मैंने, मिड पॉइंट ऑफ ये जो AC, नॉट AC, AB, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ AC, AC डायगोनल का जो मिड पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BD, ऑफ डायगोनल BD, है ना। सो अब मेरे को एक चीज बताओ, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम AC का, AC का मिड पॉइंट फॉर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना और वाई कोऑर्डिनेट बहुत ही इजी है, राइट। कैसे फाइंड करेंगे हम, पॉइंट ओ के मिड पॉइंट्स। सो अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं जो कि एक्स कॉमा वाई है ना, चलो इसको एक्स कॉमा वाई ले लिए, तो मिड पॉइंट ऑफ AC अगर हम निकाल रहे हैं फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट क्या होगा, x1 + x2/2। तो ये हो गया हमारा 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 + x/2, है ना। ये किसके लिए हो गया आपका, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट दैट इज ये हो गया किसके बराबर, आपका कैपिटल एक्स के बराबर, है ना। कैपिटल एक्स मतलब क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पॉइंट। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट y2 और y1 + y2/2, सो y1 is 2 plus y2 is how much, 6/2, राइट। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर हम BD की बात करें, BD का मिड पॉइंट अगर हम निकाल रहे हैं इट इज ऑल्सो ओ पॉइंट, सो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 3 + 4/2, है ना। सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये, 5 + y/2। इज इट क्लियर। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू, दोनों ही कैपिटल एक्स की वैल्यू है ना, सो यू कैन से दैट कि 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 कितना, 7/2, है ना। 2 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट हाउ मच, x इज इक्वल्स टू 7 - 1 दैट इज 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, राइट। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे, y कोऑर्डिनेट के बराबर। सो 6 + 2 कितना है ये, 8/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 + y/2, है ना। सो 2 विल गेट कैंसिल, हियर यू विल गेट हाउ मच, you will get y is equals to 8 minus of 5 that is equals to how much, 3। So y की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल Y की, that is 3। So the coordinate of point O, point of okay, so we have got the values of x and y coordinate, ठीक है, जो हमको निकालना था, x coordinate of point C and y coordinate of point B, ठीक है, यही फाइंड करना था हमको। It is equals to 6 and y coordinate is 3। क्लियर है, आई जस्ट होप कि समझ में आया आपको।
Now from question number 7 onwards of exercise 7.2 we will see in next video. ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। किससे करेंगे, आप एनसीईआरटी से पहले सेम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आप एग्जाम्पल सॉल्व करो उसके। अगर आपको वो सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आरडी शर्मा लो और उसकी प्रैक्टिस, उससे क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।